हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे BBU बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आपका कहां पर स्थित है, वो आपका लखनऊ में स्थित है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्म आ गया है, उसके संबंध में जो भी नोटिफिकेशन आपको है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पूर्ण सेटिस्फैक्शन के साथ आप वीडियो को देख रहे हैं। आपके डिस्प्ले पर यह आपका साइट ओपन हो चुका है। हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBU प्रवेश परीक्षा 2021 के संबंध में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इसके करंट इवेंट्स और बुलेटिन इत्यादि के इसके संबंध में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यदि आपको फॉर्म इसका ऑनलाइन करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर BBU पेट UET नहीं करना है, आपको PET पेट के लिए कन्फर्म क्लिक करके इसको आगे बढ़ना है। इन्फॉर्मेशन यदि आपको कलेक्ट करना है इसके संबंध में तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं PG और UG का। यहाँ पर आप देखिए न्यू लिख के आ रहा है। क्लियर? तो चलिए हम इसके बुलेटिन को देखते हैं, PG में क्या इसका बुलेटिन है और इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि यह आपका बुलेटिन ओपन हो चुका, आपके डिस्प्ले पर आ गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 एकेडमिक सेशन 2021-22। क्लियर? अब हम आपको इसमें बस मुद्दे की बात बताएंगे। मुद्दे की बात क्या है? सर्वप्रथम इसका यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें जो एग्ज़ाम होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। क्लियर? और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें होंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 मार्क्स आपको इसमें प्राप्त होते हैं। 100 मार्क्स आपको इसमें प्राप्त होंगे। आपको इसमें SC और ST की जो बात है, चलिए हम इसको सर्वप्रथम उसके पहले हम बता देते, फिर इसके इंफॉर्मेशन में इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स आपको उसमें गेन करना है। कितना आपको 100 मार्क्स रहेगा और आपको इसमें करीब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये हम आपको कमेंट बॉक्स में, यदि आपको जानना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिसे हम अगला वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। क्लियर? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस, एक नज़र में आपको इंपॉर्टेंट डेट प्राप्त हो जाएगी। चलिए, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीडर ऑफ BBAU पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी PG का बुलेटिन हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू NTA वेबसाइट। यह आपका इसके पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी हुआ था। इसका एग्ज़ाम जो है वर्तमान में कौन करा रहा है, तो आपका NTA एजेंसी, जो कि BHU ने भी NTO को सौंप दिया। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। BHU ने और BBAU ने भी इसको NTA को सौंप दिया। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं लगभग NTA को ये सौंप दे रही हैं। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप BBAUET.NTA.nic.in से ही करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। यदि आप इधर उधर से कहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सस्पेंस में रह जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 1 साल आपकी पूरी वेस्ट चली जाएगी। तो चलिए इसका डेट देखते हैं हम लोग कब से स्टार्ट है।
तो इसका जो डेट है आपका 14 अगस्त से 6 सितंबर 2021 तक अप टू 11:50 PM रात्रि तक आपका अवेलेबल है फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यदि आप एग्जामिनेशन फीस यदि लेट कर रहे हैं तो आप लेट मैक्सिमम आपको 7 सितंबर तक किसी भी हालत में आपको फिल कर देना है, पेमेंट कर देना है, अन्यथा की दशा में आपका एग्ज़ाम अपूर्ण रहेगा। फॉर्म आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो चलिए फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन PG 2021 की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जनरल OBC की फ़ीस जो है ये आपका 1000 रुपीज़ है ऑनली। क्लियर। अब इसमें दे रहा है पेड जो आपको फ़ी करनी है वो किसके माध्यम से करनी है, तो थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI या वॉलेट से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और रही बात अगला जो टॉपिक है SC ST PWD ट्रांसजेंडर वुमेन, इनकी फ़ीस कितनी हो, तो वो आपकी ऑनली 500 रुपीज़। नेम ऑफ एग्जामिनेशन करस्पॉन्डिंग करेक्शन एडिटिंग, जो भी आपको इन ए पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। यदि आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो आप 8/9/2021 से 12/9/2021 तक इसको क्लियर करके सबमिट कर देना है। ये आपका करेक्शन डेट होगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, ये थ्रू वेबसाइट को आप बराबर चेक करते रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यदि फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उसकी प्रॉपर वेबसाइट को हर 2 दिन 3 दिन पर अपडेट होती है, वहाँ की जो भी नोटिफिकेशन आती है तो उसको आप देखते रहिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यह आपका एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पेपर है, किस डिपार्टमेंट से आपने भरा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्यूरेशन टाइम मिलेगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न जब भी आपकी बताया कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 स्लॉट जो भी हैं आपके, ये आपके एडमिट कार्ड पर ही प्राप्त होंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट फ्रॉम इनवाइटिंग चैलेंज फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू बी अनाउंस आफ्टर द एग्जामिनेशन थ्रू वेबसाइट। यदि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या ग्रसित लग रहा है तो आप उसको वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। आफ्टर एग्ज़ाम के बाद आप उसको क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट, ये जो भी कार्यक्रम होगा आपका NTA ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत होगा, ये भी आपको वेबसाइट के अंतर्गत बता दिया जाएगा। क्लियर। वेबसाइट का जो मुख्य है मेजर यही वेबसाइट है, आपको इसी वेबसाइट से सब कुछ करना है, जो भी आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं तो ये भी हम आपको इसमें जानकारी के संबंध में दे देंगे, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। कि इसमें यूनिवर्सिटी में टोटल कोर्स की संख्या, PG की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोर्स कितने हैं तो 44 कोर्स है और सब्जेक्ट कितने हैं, ओनली 90 हैं। 9 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में उपलब्ध होंगे। यदि आप यहाँ पर क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी सीटें हैं, तो यहाँ पर MA हिस्ट्री 2 साल 4 सेमेस्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम होगी, टोटल सीट आपकी 74 हैं। MA सोशियोलॉजी में 64 हैं। MA पॉलिटिकल साइंस में आपके ओनली 50 सीट हैं। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 50 सीटें हैं। MA हिंदी में आपकी 50 सीटें हैं। MA इकोनॉमिक्स में आपकी 74 सीटें हैं। MA एजुकेशन में आपकी 50 सीटें हैं।
50 सीटें हैं। एमए जर्नलिज्म मैथ कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में आपकी 50+ सीटें हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री में विथ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स तो आई होप कि सभी लोगों का 50 से ऊपर होगा, तो वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे। और रही बात एससी और एसटी और विकलांग के जो भी स्टूडेंट हैं विकलांग कोटा से हैं, उनकी डिग्री में ओनली 45%, 5% की छूट दे रहा है अपेक्षा ओबीसी और जनरल। एमए संस्कृत वैदिक स्टडीज़ में आपकी 40 सीटें हैं। एमएससी योगा काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए 50 सीटें रखी गई हैं। एमए इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस 2 ईयर 4 सेमेस्टर, ग्रेजुएशन में 50%, इसमें 38 सीटें हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि डिग्री ग्रेजुएशन वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे या होम साइंस से, गर्ल्स या बॉयज़ होंगे, वो भी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट कैन अप्लाई, 38 सीटें इसमें भी है। एमएससी जूलॉजी में आपके 58 सीटें हैं और एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में आपके 50 सीटें हैं। एमएससी इंफॉर्मेशन आईटी में 50 सीटें हैं। एमएससी केमिस्ट्री में आपके 80 सीटें हैं। फिजिक्स के लिए 80 सीटें हैं। मैथमेटिक्स के लिए 74 सीटें हैं। एमएससी स्टैटिक्स में आपकी 50 सीटें हैं। अब बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें आपकी ओनली 38 सीटें हैं। यह 2 साल का 4 सेमेस्टर होगा। इसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, आपके जो 4 वर्ष वाली डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर विथ, यहाँ पर आपको परसेंटेज बढ़ा दिए विथ 60%, 60% अनिवार्यता है। और रही बात SC ST की, तो यहाँ पर दे रहा है आपको 50% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। एमएससी इन्वायरमेंटल एंड माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 50 सीटें हैं, 50 सीटें हैं। एमएससी लाइफ साइंस में अभी आपकी 50 सीटें हैं। एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 50 सीटें हैं। एमएससी फूड न्यूट्रिशन में भी 50 सीटें हैं। एमएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 24 सीटें हैं। एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में 74 सीटें हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको ये आपकी ओनली 1 ईयर की एमएससी है। आगे बढ़ते हैं। एमसीए में आपकी 50 सीटें हैं। एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 50 सीटें हैं। एमटेक कंप्यूटर में 38 सीटें। एमबीए रूरल मैनेजमेंट में आपके 38 सीटें। एमबीए में आपकी 38 सीटें हैं। एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में 38। एमबीए फाइनेंस में 38। एलएलएम में आपकी 38 सीटें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये आप बुलेटिन से अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। यदि ये आपका वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमेशा वेबसाइट को चेक करते रहिए। यहाँ पर दिया है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिस डिपार्टमेंट से आप भरेंगे उसी से डिपार्टमेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग टाइम ये एडमिट कार्ड पे आपको मिलेगा और ड्यूरेशन टाइम भी आपका एडमिट कार्ड, इसका कोई क्लियर नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग पेपर बनता है, तो अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। क्लियर। फैसिलिटी, आपकी फैसिलिटी के बारे में जानकारी लेनी होगी तो आप यहाँ से बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म में यदि फिलअप करना है तो आप हमें ज़रूर बताइए कैसे भरेंगे और क्या क्या उसके नोटिफिकेशन रहेंगे। तो इसके लिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।